जय हिंद सबको। मैं संतोष सर और आपको आज हम पढ़ाएंगे एक्रोनिम और उसके फुल फॉर्म्स। एनसीसी में चाहे ए सर्टिफिकेट हो, बी सर्टिफिकेट हो या सी सर्टिफिकेट हो, वहाँ पर सबको फुल फॉर्म्स याद करके और फिर जो सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है उसके लिए तैयार रहना है। इसमें निश्चित रूप से आपको फुल फॉर्म्स लिखना ही है। तो आज हम बिना देर किए चलिए सीखते हैं एक्रोनिम और उसके फुल फॉर्म क्या है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है एनसीसी के, सी सर्टिफिकेट्स, बी सर्टिफिकेट्स, ए सर्टिफिकेट्स, उसके लिए हम लोग सीखेंगे। वो स्पेशली वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यानी कि वह मिलिट्री से ही रिलेटेड एक्रोनिम होते हैं और उसके फुल फॉर्म्स हम जानेंगे। एक्रोनिम क्या है? तो एक्रोनिम जो होता है, जो ये शॉर्ट फॉर्म है, जो शॉर्ट फॉर्म है उसको एक्रोनिम कहते हैं। यहाँ लिखा हो WT। WT का फुल फॉर्म क्या है? ये एक्रोनिम मैंने शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म मैंने उसका विस्तारित रूप दे दिया गया है। तो WT का फुल फॉर्म है वीपन्स ट्रेनिंग। वीपन्स ट्रेनिंग। अब वीपन्स क्या होता है? तो जो आर्म्स होते हैं, हथियार होते हैं, उसे हम वीपन्स कहते हैं। इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, याद करेंगे वीपन्स ट्रेनिंग, तो आसान हो जाएगा। दोनों तरीके से आप सीख लेंगे। WT दिया रहेगा यहाँ पर, WT ये भी याद कर सकते हैं। WT का फुल फॉर्म है वीपन्स ट्रेनिंग। अब हम एक्रोनिम लिखते हैं MR। यहाँ लिख देते हैं M और फिर लिखते हैं R। तो MR का फुल फॉर्म है मैप। M से मैप है और R से रीडिंग है। मैप रीडिंग। मैप रीडिंग क्या होता है? तो आपको किसी स्थान का सही लोकेशन जानकारी के लिए आपको मैप रीडिंग आना चाहिए। मैप रीडिंग में सही दिशा कैसे ज्ञात करेंगे और जो जिस जगह पर पहुंचना है उस मैप रीडिंग के सहारे ही हम पहुंचते हैं। अगला SLR। SLR का फुल फॉर्म क्या है? S यहाँ लिखते हैं L, यहाँ लिखते हैं R। SLR। तो SLR एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो S से होगा सेल्फ, L से लोडिंग, R से राइफल। इसको हिंदी में हम लिखते हैं सेल्फ माने अपने आप, स्वयं। सेल्फ लोडिंग जो कि भर जाता हो, सेल्फ लोडिंग राइफल, यानी कि राइफल बंदूक। सेल्फ लोडिंग राइफल। मैंने यहाँ पर हिंदी में भी एक्रोनिम लिख दिया, यहाँ पर फुल फॉर्म इंग्लिश में भी लिख दिया, तो यह आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर फिर एक वर्ड लिख देंगे एक्रोनिम में VC। हिंदी में लिख देते हैं VC। ये अंग्रेजी के लेटर होते हैं। यहाँ पॉइंट्स दिया भी रहेगा, नहीं भी दिया रह सकता है, दोनों स्थिति में सही है। VC। तो यहाँ पर इसका जो फुल एक्रोनिम है, फुल फॉर्म क्या होगा? तो फुल फॉर्म होगा वीर चक्र। वीर चक्र हिंदी में लिख दे रहे हैं वीर चक्र। यू कैन फाइंड व्हाट इज वीर चक्र। तो वीर चक्र क्या है? वीर चक्र एक ऐसा सम्मान है जो कि कोई भी सैनिक, चाहे एयरफोर्स, नेवी या थल सेना, आर्मी, तीनों में कोई ऐसी साहसिक कार्य करता है तो उसके लिए सरकार उसे सम्मान देती है, उस मेडल से, उस सम्मान वाले पदक से। तो VC वीर चक्र। अब यहाँ पर एक नया आएगा PVC। तो हिंदी में लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे। तो PVC एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र हिंदी में लिख सकते हैं
वीर चक्र, परमवीर चक्र, यह ऐसा पदक है, ऐसा सम्मान है जो कि यह जीवित सैनिक के जीवित रहते हुए भी और उसके मरणोपरांत दोनों तरीके से, दोनों परिस्थितियों में इसको सरकार प्रदान करती है। कुछ ऐसे पदक हैं, ऐसे सम्मान हैं जो शांति काल में दिया जाता है, कुछ ऐसे पदक हैं जो कि युद्ध के दौरान दिया जाता है, तो वह अलग विषय है। आज हम लोग केवल एक्रोनिम और उसके फुल फॉर्म्स को ही हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया PVC वीर चक्र, PVC परमवीर चक्र, और हम लिखेंगे MVC का जो फुल फॉर्म है, MVC का महावीर चक्र, महावीर चक्र, महावीर चक्र, इसको याद रख लेंगे, महावीर चक्र, महावीर चक्र। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो आप एक दो बार सुन लेंगे तब भी याद हो जाएगा, महावीर चक्र। अब हम देखते हैं नया एक्रोनिम AC का फुल फॉर्म समझ तरीके से एयर कंडीशन होता है, लेकिन हम मिलिट्री, आर्मी, NCC में अगर यह AC लिखा रहे तो AC का फुल फॉर्म होगा अशोक चक्र, अशोक चक्र। इसमें भ्रम नहीं होना, NCC में सीधे सीधे आप अशोक चक्र यहाँ पर लिखेंगे, अशोक चक्र। यह हो गया एक्रोनिम, यह हो गया फुल फॉर्म्स, अशोक चक्र हो गया। इसके बाद है MMG, तो अगला जो एक्रोनिम दिया गया है वह है MMG। तो MMG एक्रोनिम में शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा मिडिल मशीन गन, मिडिल मशीन गन। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं मिडिल, आसान हो जाएगा आपको सीखने के लिए, मिडिल मशीन गन। गन मीन्स बंदूक, MMG हो गया। अब अगला लिखते हैं LMG। LMG का फुल फॉर्म है लाइट मशीन गन, मशीन गन। लाइट का मतलब होता है हल्का, मशीन मीन्स मशीन, लाइट मशीन गन, लाइट मशीन। MMG और LMG दोनों हो गया। अब अगला जो एक्रोनिम है AOC एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा AOC का? इसका होगा आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। ये हो जाएगा AOC का फुल फॉर्म आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। अगला देखें, जो मोबाइल में हम सिम कार्ड लगाते हैं, ये अक्सर एग्जाम में, सर्टिफिकेट एग्जाम में यह पूछ रहा है। जो मैं बता रहा हूँ फुल फॉर्म से एक्रोनिम्स, अगर बढ़िया से ये इतने जान गए तो आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आप जो एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कि लगभग 10 फुल फॉर्म्स लिखना रहेगा, आप सब लिख ले जाएंगे और आपके सर्टिफिकेट में अल्फ़ा संभावित निश्चित होगा। तो अब देखिए, हम लोग इसका सिम जो कार्ड डालते हैं मोबाइल में, सिम कार्ड का फुल फॉर्म है ए से सब्सक्राइबर, आई से आइडेंटिफिकेशन, एम से मॉड्यूल। इसको जो है सब्सक्राइबर, हिंदी में लिख सब्सक्राइबर,
सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल सिम कार्ड का फुल फॉर्म हो गया। अब देखिए HIV एक्रोनीम है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? H से ह्यूमन, I से इम्यूनो, V से वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। वायरस मीन्स विषाणु, एक ऐसा विषाणु जो प्रतिरक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर देता हो। मानव के प्रतिरक्षा प्रणाली जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको कमज़ोर करता जाता है और व्यक्ति की लास्ट में क्या होती है? मौत हो जाती है। तो यह ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसे हम कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जो अगला एक्रोनिम है वो दिया गया है एड्स। HIV और एड्स एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। HIV और एड्स का, HIV को हम लोग जान लिए, एड्स का A से एक्वायर्ड, I से इम्यूनो, अभी जो है इम्यूनो हम लोग जाने थे, इम्यूनो। D से डिफिशियंसी, A से सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये ऐसा इम्यूनो डिफिशियंसी होती, कमी हो जाती है, एक यह रोग है, लेकिन जो वायरस का नाम है वह HIV है, लेकिन जो रोग होता है उस रोग का नाम है एड्स। इसके बाद है एक्रोनिम SHO। अक्सर SHO नाम सुनते रहते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्टेशन हाउस, O से ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसको हम ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसके बाद नया जो वर्ड आएगा एक्रोनिम में ANO का फुल फॉर्म क्या है? ANO ये एक्रोनिम है, यानी संक्षिप्त रूप, और जो मूल रूप है ANO। एसोसिएट, ए से एसोसिएट है, एसोसिएट। NCC, N से यहाँ पर NCC छुपा हुआ है, O से ऑफिसर। हर कॉलेज में जहाँ यूनिट है वहाँ पर ANO रहते हैं, तो वहाँ पर ANO का फुल फॉर्म क्या है हम लोग देखेंगे। ANO एसोसिएट NCC ऑफिसर। इसको हिंदी में हम ऐसे लिखेंगे, एसोसिएट NCC ऑफिसर। एसोसिएट NCC ऑफिसर, इसका हो जाएगा। इसके बाद GCI NCC में जो ANO होते हैं उसी तरह से GCI होती हैं। जो एक तो लेडी ANO होती हैं, फिर जो GCI होती हैं जो कि गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, इसका फुल फॉर्म है। G से गर्ल्स, C से कैडेट और I से इंस्ट्रक्टर। गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, इसको जो है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर के रूप में भी हम जानते हैं, GCI कहलाती है। हर जगह नहीं होती है, लेकिन अधिकतर जगहों पर GCI दे सकते हैं। अब देखिए आता है AEC क्या फुल फॉर्म क्या है? AEC एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म क्या है?
तो आर्मी एजुकेशन, ई से एजुकेशन और सी से कोर, आर्मी एजुकेशन कोर, AEC कहलाता है। जिस तरीके से मेडिकल कोर है, एजुकेशन कोर है, ऑर्डिनेंस कोर है, कई ऐसे आर्मी के कोर हैं, उसमें AEC भी है जो कि आर्मी एजुकेशन कोर, शिक्षा के लिए कार्य करता है। अब है SSB। अभी आप याद किए थे कि SSB का फुल फॉर्म क्या है, तो सशस्त्र सीमा बल, जो कि बॉर्डर पर लगे हुए सैनिक हैं, सशस्त्र सीमा बल भी कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जानेंगे SSB जो एक्रोनीम है उसका फुल फॉर्म है स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड, स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड SSB, या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से SSB हम जाने। फिर अगला जो है FC, यह जो है लिखा हो FC का फुल फॉर्म क्या है, तो FC F से यहाँ पर फील्ड क्राफ्ट, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं फील्ड क्राफ्ट, जो कि बैटल फील्ड है, युद्ध के मैदान की जो कला है, युद्ध कला, उसको जो है शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम उसका FC होता है, उसका फुल फॉर्म होता है फील्ड क्राफ्ट। इसके बाद है BC का फुल फॉर्म कुछ ऐसा नहीं है। BC आप वही मिलिट्री वाला है, FC BC फील्ड क्राफ्ट, एंड B से क्या सुना आपने, बैटल क्राफ्ट, और कुछ नहीं, बैटल क्राफ्ट, युद्ध कला, फील्ड क्राफ्ट हो गया, बैटल क्राफ्ट, बैटल माने लड़ाई, बैटल क्राफ्ट माने युद्ध कला। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं केवल याद दिला रहा हूँ, यह आपके ऊपर है। यदि अच्छा लग रहा हो क्लास तो आप इसको सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। थैंक यू। अभी चलता रहेगा, 1-2 वीडियो में हम लोग केवल इसको जान लेंगे कि जो एक्रोनीम है और उसके फुल फॉर्म्स है, अगर देख लिए तो हम लोग बिल्कुल ही उसको याद हो जाएगा और आप परीक्षा में आप कर देंगे। तो उसके बाद है हम लोग, अगला है ATGM क्या है, तो A से एंटी है, T से टैंक, जो टैंक होते हैं तोप, एंटी टैंक जो मिसाइलें होती हैं उसको जो है ध्वस्त कर देने के लिए ATGM बनाया जाता है, एंटी टैंक। G से गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका मतलब कि गाइडेड से मतलब कि वो पहले से सुनियोजित है, जहाँ पर उसको टारगेट सेट कर दिया है वहीं जा कर के वो प्रहार करेगी। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का फुल फॉर्म है। अगला जो एक्रोनिम है BSF जो है, B से बॉर्डर, S से सिक्योरिटी फोर्स, F से फोर्स। यह जो BSF है पाकिस्तान सीमा पर, भारत और पाकिस्तान सीमा पर भारत की तरफ से लड़ने वाली जो बल है, जो अर्धसैनिक बल है, यह BSF है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
BSF है। इसके बाद है IMA। IMA क्या है? IMA का फुल फॉर्म है इंडियन मिलिट्री, M से मिलिट्री, A से एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। कहाँ पर है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी। IMA देहरादून। IMA कहाँ है? देहरादून में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसके बाद फुल फॉर्म आएगा ACUO। ACUO का फुल फॉर्म क्या है? ACUO, A से सीनियर, U से अंडर, O से ऑफिसर, सीनियर अंडर ऑफिसर, ACUO। JUO, इसमें कुछ आपको नहीं करना है, जूनियर अंडर ऑफिसर, जूनियर अंडर ऑफिसर। इसके बाद है MC आया था, FC BC MC। तो ये फुल फॉर्म्स, इसके एक्रोनिम के फुल फॉर्म्स है। MC का फुल फॉर्म है मिलिट्री क्रॉस, इसका फुल फॉर्म है मिलिट्री क्रॉस। FC BC MC, इसको जो है हम मिलिट्री क्रॉस। अगला जो एक्रोनिम होगा वह है PI। जो हर कॉलेजों में जो आर्मी मैन जो ट्रेनिंग NCC को देने आते हैं उनको PI कहते हैं। तो PI का फुल फॉर्म क्या है? तो P से परमानेंट, I से इंस्ट्रक्टर का मतलब है प्रशिक्षक। जो अस्थाई प्रशिक्षक हैं वो आ करके और आपको ड्रिल सिखाते हैं, मिलिट्री के और भी कौशल सिखाते हैं, FC फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट सिखाते हैं, वो होते हैं परमानेंट इंस्ट्रक्टर कहलाते हैं PI। उसी तरह से HI होते हैं। HI का है हवलदार इंस्ट्रक्टर HI जो होते हैं हवलदार इंस्ट्रक्टर होते हैं। इसके बाद आता है OTA का फुल फॉर्म क्या है? तो O से ऑफिसर्स, T से ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, यानी कि OTA कहलाता है। OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। आप यहाँ देखेंगे JCO जो होते हैं, J से जूनियर, C से कमीशन्ड, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। इसके बाद होता है NCO, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। NCO कहलाता है।